मुझे तो पीरियड्स पे सिर्फ 2 दिन ब्लीडिंग होती है, जबकि मेरी सिस्टर को या मेरी फ्रेंड को 4 to 5 डेज हैवी फ्लो होता है और इतना अमाउंट का फ्लो होता है। मुझे ऐसा क्यों होता है? या फिर सिर्फ मुझे 2 ड्रॉप ब्लड आता है पीरियड्स में और मुझे पता चलता है कि मेरा पीरियड आ गया है और ऐसा 2 दिन तक होता है, उसके बाद मुझे पीरियड फ्लो नहीं होता। ऐसी चीजें अक्सर लोग आके ओपीडी में हमसे पूछते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदा फर्टिलिटी कंसल्टेंट और आयुर्वेदा एक्सपर्ट हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कम ब्लीडिंग आना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कम ब्लीडिंग बहुत सारी महिलाओं में ये दिक्कत आजकल देखने को मिलती है और वे उसमें डिफरेंस नहीं समझ पाते कि ये नेचुरल है या फिर ये हमें कोई बीमारी है। तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि माहवारी के दौरान आपका नेचुरल ब्लड फ्लो होना कितना चाहिए। जी हाँ, नॉर्मल ब्लड फ्लो माहवारी के दौरान 60 ml to 100 ml तक होना चाहिए। अगर आपको 100 ml से ज़्यादा भी है पर डे, तो आपको क्या करना है, उसमें भी आपको कुछ टेस्ट करवाने हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी है। उसको हम हैवी ब्लीडिंग में कंसिडर करते हैं। सेम अगर माहवारी के दौरान आपको 50 ml या फिर 30 ml से भी बिल्कुल ही कम ब्लड आ रहा है, आपको सिर्फ ऐसा लगा कि मुझे 3 या 4 ड्रॉप या फिर सैनिटरी पैड पे सिर्फ दाग लग रहा है 2 दिन तक, सो डेफिनेटली इसको हम मेडिकल कंडीशन में जो एक टर्म देते हैं उसको आयुर्वेदा में हम असरिक धारा बोलते हैं और मॉडर्न साइंस में ओलिगोमेनोर्जिया बोलते हैं। ओलिगो मीन्स कम और मेनोर्जिया मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस कंडीशन में अक्सर हम क्या करते हैं कि जब पेशेंट आता है तो उसके कुछ टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो किस वजह से है, किन कारणों से है। एक होता है नेचुरल ब्लड फ्लो। काफी लोगों में देखा गया है कि पेरेंट्स को, मम्मी को भी ब्लीडिंग कम होती है, सिस्टर को भी कम होती है और उनको सिंस मेनार्की यानी कि जब से 12 या 13 साल की उम्र से उन्हें पीरियड स्टार्ट हुआ तब से ही उन्हें पीरियड्स में ब्लड फ्लो कम आता है। तो ऐसे कंडीशन में देखा गया है कि जो बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग होती है, लेयर होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो झिल्ली होती है, वो जब बिल्कुल छोड़ देती है बच्चादानी को तो वो ब्लीडिंग के रूप में झड़ती है और उस टाइम पे ब्लड वेसल्स थोड़े कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं काफी लोगों की, तो ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा नहीं आ पाता। सो ये एक नेचुरल कंडीशन होती है जिसमें हम पेशेंट को थोड़ा सा ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं, कुछ ब्लड थिनर टाइप का रेगुलर डाइट में कुछ फूड उसको हम बताते हैं, जो कि जब तक वे करते हैं उन्हें रिजल्ट मिलता है और जैसे छोड़ते हैं वो अपनी नेचुरल पोटेंशियल उस पर आ जाते हैं ब्लड फ्लो पे। वहीं अक्सर देखा गया है कि काफी लोगों में दूसरा हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी माहवारी के दौरान ब्लड फ्लो कम होता है। वे हार्मोनल चेंजेस हैं उनका थायराइड लेवल, हाइपोथायराइडिज्म का होना, उसमें भी आपका माहवारी के दौरान ब्लीडिंग इफेक्ट होता है, कम या ज्यादा होता है, ज्यादातर केसेस में कम भी होता है। और वहीं पर देखा गया है कि जब आपका लो एमएच लेवल होता है, आपका ओवरियन रिजर्व पुअर होता है, जिसको एंट्रीमोनल हार्मोन टेस्ट बोलते हैं, जो कि फर्टिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी होता है, जब वो कम होता है तो भी आपका एब्सेंस ऑफ साइकिल होता है, आपका पीरियड्स नहीं आता या फिर फ्लो कम होता है। तीसरा कारण होता है मैकेनिकल कारण। आपको कोई भी डिजीज होना, लाइक आपको एंडोमेट्रियोसिस होना या थिन एंडोमेट्रियम होना, ऐसी कंडीशन में अक्सर देखा जाता है कि या तो पुअर न्यूट्रिशन की वजह से ये कंडीशन है या फिर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आपका आयुर्वेद में बात की जाए तो वात इम्बैलेंस होने से आपकी जो लाइनिंग आपकी बाहर को डेवलप होनी चाहिए वो अंदर हो जाती है, या जो अंदर को होनी चाहिए वो लोअर एब्डोमेन के बाकी ऑर्गन्स में डेवलप हो जाती है। यानी कि 2 तरह की मसल लेयर का आपस में उलझ जाना, जिससे कि ब्लीडिंग शट आउट नहीं हो पाती और पेशेंट को ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा पीरियड पेन भी होता है। चौथा देखा जाता है लेस फिजिकल एक्टिविटी होना। जब लेस फिजिकल एक्टिविटी होती है तो भी आपका पीरियड्स का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो उसको भी आपको, अगर आपका ये सब चीजें हैं और आपको पीरियड्स में कोई दर्द नहीं है और पहले आपका फ्लो अच्छा था तो अभी हुआ है, तो आपको ये चीज भी नोटिस करनी है। फिफ्थ लास्ट बट नॉट लिस्ट जो आपका कारण है वो है आपके यूट्राइन एडेंशंस हो जाना, जिसको हम एक डिजीज से भी डिनोट करते हैं, एशरमैन सिंड्रोम, जो किसी भी फीमेल को पता नहीं होता। उनको लगता है पीरियड्स में मुझे ब्लीडिंग ही कम होती है, और जब वो आगे फ्यूचर में बच्चे के लिए ट्राई करती है और अल्ट्रासाउंड करवाती है तो उसको पता चलता है कि अंदर जाला बना हुआ है बच्चेदानी में या फिर उसकी बच्चेदानी चिपकी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में ज्यादातर देखा गया है डीएनसी यानी कि उनको सफाई का हिस्ट्री मिलता है कि उन्होंने कभी
अपनी बच्चेदानी की सफाई करवाई है, कभी अबॉर्शन हुआ है या कोई भी इंस्ट्रूमेंटल उसके साथ थिंग हुई है या फिर स्ट्रेस लेवल की वजह से पेशेंट को ऐसा होता है, तो इस कंडीशन में भी हम पेशेंट को मेडिसिन ऐसी देते हैं, कुछ टेम्पन्स, कुछ सपोर्ट्रेस उसको एडवाइस करते हैं आयुर्वेदिक घृत की, ऑयल की, जो कि ये कंडीशन उसकी करेक्ट करती है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है कि महामारी के दौरान ब्लीडिंग आपको कम होती है, तो सबसे पहले जानिए कि वो किस कारण से है। क्या वो शुरू से ही सिंस मीनार की ही ब्लीडिंग कम होती है या वो एकदम से आपको ब्लीडिंग कम हुआ है, तो डेफिनेटली आप उसमें एक डॉक्टरी कंसल्टेशन जरूर लीजिए, जिसमें आयुर्वेद में बहुत सारी रेमेडीज भी हैं और मेडिसिन भी हैं, और मेडिसिन के साथ पंचकर्मा भी है, जो कि आपको सही डॉक्टर से, जब आप एक एक्सपर्ट से लेते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम किसी बीमारी में नहीं कन्वर्ट होगी और टाइम पे ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है। अगर आपको लगता है कि आपको ये आपके किसी भी नियर और डियर को आपको इस तरह के इशू है, तो उनसे आप ये अवेयरनेस वीडियो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।